देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस। तो सबसे जो पहला प्रिपरेशन हमारा है बेटा वो न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। जैसे कि हमारा बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला बेटा होता है C6H6। उसके ऊपर जो एक H है उसको हम हटाएंगे और किसी ऐसे हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे। AlCl3 का प्रेजेंस में कराएंगे तो AlCl3 आपका एक Cl से कंबाइन करके AlCl4 माइनस बना लेगा और Cl प्लस वो आपका H प्लस को हटा के वहां लग जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन है बेटा वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है? हटा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये हैलोजिनेशन रिएक्शन है। दूसरा हमारा है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन, जो कि डाइजोनियम सॉल्ट से फॉर्मेशन होता है बेटा हैलोजेंस का। डाइजोनियम सॉल्ट जो कि C6H5N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा हुआ है, उसको अगर हम क्यूप्रेस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में कराते हैं, क्यूप्रेस क्लोराइड Cu2Cl2, क्यूप्रेस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में कराएंगे तो आपका Cl का सब्स्टिट्यूशन होगा तो आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर वही चीज अगर हम C2Br2 से कराते हैं, क्यूप्रेस ब्रोमाइड से कराते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो आपका ब्रोमीन उस पर आ जाएगा। तो ये आपका है सैंडमेयर रिएक्शन। सेम उसी के तरह आपका एक गटरमैन रिएक्शन है। गटरमैन का भी रिएक्शन हम लोग बेटा डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर ही कराते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट फिर से मैंने रिपीट किया, बेंजीन के ऊपर N2Cl, उसका रिएक्शन हम यहाँ पे कॉपर पाउडर प्लस HCl से रिएक्शन कराते हैं, कॉपर ऑब्लिक HCl से, तो आपका Cl आएगा। कॉपर ऑब्लिक HBr से कराएंगे तो हमारा ब्रोमोबेंजीन आएगा। तो डिफरेंस दोनों में क्या है? डिफरेंस दोनों में यही है कि सैंडमेयर में हमारा Cu2Br2 है और इसमें क्या है बेटा? कॉपर ऑब्लिक HCl। उसमें क्या है? Cu2Br2 ऑब्लिक HBr, यहाँ पे क्या है? Cu ऑब्लिक HBr। तो ये आपका सैंडमेयर हो गया बेटा। एक है बेटा बल्ज स्कीमेन रिएक्शन। बल्ज स्कीमेन रिएक्शन का भी रिएक्शन बेटा डाइजोनियम सॉल्ट से ही होता है, पर यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड उसका नाम है, उसको रिएक्शन कराते हैं तो फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होता है उसके ऊपर, तो आपका बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। इसको बोलते हैं बेटा बल्ज स्कीमेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? बल्ज स्कीमेन रिएक्शन। लेकिन आपको आइडो अगर बेंजीन चाहिए तो डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्शन आप लोग KI से कराएंगे, उसको हल्का सा वार्म कर देंगे, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे डाइजोनियम सॉल्ट में और हल्का सा वार्म करेंगे तो आपको जो फॉर्मेशन होगा वो बनेगा आपका आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन। नेक्स्ट है आपका जो हम पिछले क्लास में हैलो एल्केन्स में भी डिस्कस किया था, हुन्स-डिकर रिएक्शन। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन में जैसे हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा था, RCOAg सिल्वर का साल्ट है, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड का, जब रिएक्शन हम ब्रोमीन से करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेगा? सोडियम सिल्वर बेंजोएट, बेंजीन के ऊपर COAg, बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा बेटा? COAg। उसको Br2 से रिएक्शन कराएंगे CCl4 के प्रेजेंस में तो आपका क्या बन जाएगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन प्लस AgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन कम बनेगा। अब जितना भी कार्बन का आप ऊपर लोगे, इससे मैंने ले लिया, एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। बेंजीन के ऊपर आपने लिया CH2COOAg, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर आपने 2 कार्बन ले लिया। ठीक है, अब वहां पे आप करा रहे हो रिएक्शन तो आपको CO2 निकल जाएगा, क्या बेंजाइल बन जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। तो बेंजाइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं आप। ठीक है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? हुन्स-डिकर रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? हुन्स-डिकर रिएक्शन। तो ये हमारा प्रिपरेशन है बेटा हैलोजेंस के। अब हम लोग आते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में हम अगर आए तो हमारा जो हैलो एल्केन्स है वो क्या है बेटा? पोलर है। नेचर क्या है? पोलर, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए वो क्या है? पोलर है। हाइड्रोजन पे आपका क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज का सेपरेशन दोनों के बीच में हो रहा है, इसलिए वो कैसा है? पोलर है। पर पोलर होने के साथ साथ वो सॉल्युबिलिटी उसकी वाटर में क्या है? बहुत कम है, लेकिन बिकॉज दे डज नॉट फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वाटर के साथ नहीं होता है। दूसरा है बेटा आपका अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम अगर, ठीक है, तो अगर हम हैलो अल्केन्स का अगर अल्केन से कंपेयर करें तो अगर अल्केन में और हैलो अल्केन में अगर कंपेयर करें तो हैलो अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि हैलो अल्केन सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले लें CH3Br या CH3I और कोई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब एक कार्बन का अगर आप हैलो अल्केन ले रहे हो तो एक कार्बन का ही आपको अल्केन भी लेना पड़ेगा। तो एक कार्बन का अल्केन क्या है? मीथेन। मीथेन से अगर हम कंपेयर करते हैं
मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल आयोडाइड का, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो हेलो एल्केन का होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कोई भी होगा क्लोरीन तो उसका हाइड्रोजन से क्या होगा, ज्यादा होगा। अंतर कितने का है, हाइड्रोजन का अंतर है, एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन से अंतर है। कोई भी हाइड्रोजन आप लोग उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, उससे ज्यादा होगा, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होगा। ये तो हमारा बात कर लिए हेलो एल्केन्स और अल्केन के बीच में डिफरेंस की बात कर ली। अगर खुद में अगर हेलो एल्केन्स में आपस में बात करें तो मैं अगर पूछूं आपसे कि CH3F मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, तो उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? मिथाइल आयोडाइड का। आयोडाइड का जो सेल है वो 5वें नंबर में है, ठीक है, और सेल की साइज क्या है, ज्यादा है। मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मास क्या है, ज्यादा है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिथाइल आयोडाइड का ज्यादा होगा, यानी मिथाइल आयोडाइड ग्रेटर देन मिथाइल ब्रोमाइड, ग्रेटर देन मिथाइल क्लोराइड एंड ग्रेटर देन मिथाइल फ्लोराइड। अब ये तो एक नंबर के इलेक्ट्रॉन, एक नंबर के कार्बन से हमने कंपेयर कर लिया, हमने वेरिएशन किया किसमें, हैलोजन में। अब अगर हम सेम हैलोजन ले लें लेकिन नंबर ऑफ हैलोजन हम बढ़ाते जाएं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, यानी हमने ले लिया क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो आपने टेट्राक्लोरोमीथेन में 4 हाइड्रोजन को हटा के आपने 4 क्लोरीन लिया, ट्राइक्लोरो में 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्लोरीन लिया, डाई में 2 हाइड्रोजन को हटा के रिप्लेस करके 2 क्लोरीन लिया। तो जिसमें जितना ज्यादा आपका हाइड्रोजन रहेगा वो आपका उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। तीसरी बात, अगर कोई ऐसा हैलोअल्केन है जिसमें आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है, चेन आइसोमरिज्म फॉर्मेशन हो रहा है, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग करेंगे बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या होगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा? अगर हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा नॉर्मल कंपेयर में या सेकेंडरी कंपेयर में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। यानी ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट का, तो डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल किसका होगा? फ्लोरीन वाले हैलोअल्केन का। यानी मिथाइल फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा फ्लोराइड से, उससे ज्यादा होगा ब्रोमाइड से, उससे ज्यादा होगा आयोडाइड से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ सेल सबसे ज्यादा किसमें है बेटा? आयोडाइड में। फ्लोरीन में बेटा 2 है, क्लोराइड में 3 है, ब्रोमाइड में 4 है, आयोडाइड में 5 है। न्यूक्लियस से हमारा एलिमेंट्स क्या होता चला जा रहा है? इन केस ऑफ आयोडीन दूर चला जा रहा है। जब दूर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस उसकी दूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ मिथाइल आयोडाइड क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमाइड का, उसके बाद क्लोराइड का, उसके बाद फ्लोराइड का। तो ये तो बात हमारा हो गया किसके बारे में? हैलोअल्केन्स के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा हैलो एरेंज पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो जब कोई हैलो एरेंज क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है, उस पर अगर हम कोई चीज क्लोरीन ही रखें ऑर्थो पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन मैंने आपको बता रखा है, अगर कोई बेंजीन के ऊपर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसके दूसरे और छठवें पोजिशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, और तीसरे और पांचवें पोजिशन को बोलते हैं हम लोग मेटा, और चौथे पोजिशन को बोलते हैं बेटा पैरा। ये आप लोग को मैं बता चुका हूं पीछे भी। तो जो ऑर्थो का बेटा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो अब एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में याद रखिएगा, वो ओपीएम, ऑर्थो पैरा मेटा। ऑर्थो पैरा मेटा, अगर क्लोरीन के साथ अगर एक दूसरा क्लोरीन ऑर्थो प्रेजेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो ऑर्थो कहलाएगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपेयर टू मेटा, इन कंपेयर टू पैरा। तो फार्मूला याद रखिएगा ओपीएम। फार्मूला क्या है? मतलब ट्रिक है, ओपीएम। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या याद रखेंगे आप लोग? ओपीएम। यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ऑर्थो का, उसके बाद पैरा का, उसके बाद मेटा का। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में होता है बेटा पीओएम, पोम, पैरा ऑर्थो मेटा। अब पैरा ऑर्थो से क्यों ज्यादा हो जाता है? यहाँ पे सिमेट्रिकल की वजह से, सिमेट्रिकल की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो पैरा का क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, तो ये हमारा तो टॉपिक जो था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोअरेंस खत्म होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में बात अगर हम करें तो मिथाइल हैलाइड है यानी हैलोअल्केन, तो अगर हमारे हाइड्रोजन का जो नेचर है वो क्या है? माइनस आई इफेक्ट का। वो क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज,
और कार्बन में क्या आएगा बेटा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी आपका क्लोराइड या हैलोजन अगर वहां से निकलता है तो कार्बन पे जो जनरेट होगा वो क्या होगा, प्लस चार्ज जनरेट, यानी कार्बो कैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई। तो वहां पे एक ऐसा कोई सब्सटेंस जुड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा जिसके पास ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेगेटिव में आपका Cn माइनस, Nc माइनस, OH माइनस, OR माइनस, ONA माइनस, सॉरी OR माइनस, ठीक है, O माइनस R, ये सारे आपके निगेटिव्स है, RCO माइनस, ठीक है। पॉजिटिव में आपके हैं H2O है, एमोनिया है, बहुत सारे और भी हैं। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेटा, ठीक, जैसे मैं एग्जांपल अगर ले लूं, CH3Cl है, अगर उसको बेटा अल्कोहल से रिएक्शन कराना है ROH, तो अगर ROH को तुम डिवाइड तोड़ोगे तो फॉर्मेशन होगा R प्लस और OH माइनस, और इसको तोड़ते हो तो बेटा R प्लस और Cl माइनस। तो Cl को हटा के क्या आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल दूसरा, ROH। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, RCl, सॉरी ROH, और उधर क्या हो जाएगा, RCl। H2O से भी रिएक्शन अगर हम कराते हैं बेटा, H2O को अगर दो पार्ट में तोड़ते हैं तो OH माइनस आएगा और क्या आएगा, H प्लस आएगा, ठीक है। OH आके आपका Cl को हटा के रिप्लेस करके OH हट जाएगा, और इसका Cl निकल के H के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन करेगा बेटा, HCl, ठीक है। ऐसे ही एक पूरा टेबल जो मैंने आपको बनाया है, उस टेबल को आपको बस रिएजेंट को देखना है, उस रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल को उस रिएजेंट से अलग करना है। जैसे सिंपल मैं बोलता चला जाऊं, अगर मैं बोलूं एमोनिया NH3, एमोनिया में आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, NH2 माइनस, हाइड्रोजन प्लस आयन निकल के बाहर, NH2 माइनस। RCONA है, सोडियम एसीटेट है, अगर सोडियम एसीटेट में से सोडियम को आप निकाल देंगे तो क्या आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एसीटेट है, क्या होगा, एसीटेट है। अगर मैं कोई ईथर ले लूं ROR, तो उसमें से अगर एक R मैं निकाल देता हूं तो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OR माइनस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को आप अलग निकाल के, और जो भी हाइड्रोजन होगा उसको निकाल के उसको अटैच करना होता है, ठीक है। बोर्ड पर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। और एक पूरा टेबल अच्छा से बना हुआ है बुक में, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी रिएक्शन से आप प्रैक्टिस करेंगे उसका, तभी आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा सा जितना भी रिएक्शन आप पढ़ते जाएंगे, लगाते जाएंगे, तभी आपका ये होगा। ऐसा नहीं कि अचानक तुरंत आ जाएगा, ठीक है बेटा। कोई भी इसमें अगर दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिस्कस कर लेंगे।